what's up? Welcome back to the channel. I hope you all doing good. So today's video is especially for those students who have just started their preparation and are feeling confused about what to study, what to skip, how much study and कहाँ से पढ़ें. If you are stressed because exam 7th June को है and you still don't know which chapters to focus on for good marks, or you don't have a proper study schedule, then don't worry, this video is for you. ठीक है, so make sure you watch this video till the end because I will guide you step by step in a very simple way. Okay, so आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाली हूँ that can help you score really good in PPMT 2026. Along with that, I also give you a proper checklist. आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको स्किप करना है, एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर इन दिस लास्ट डेज. सो आप लास्ट तक ज़रूर देखना. चलो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न इन PPMT 2026. आपको 100 क्वेश्चंस पूछेंगे with 20 questions from each subject. So सब्जेक्ट्स कौन से हैं? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर, है ना. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लाइव स्ट्रीम में पूछा था विल वन क्वेश्चन कैरी 4 मार्क और 1 मार्क, है ना. सो ऑनेस्टली यार, डोंट स्ट्रेस अबाउट दैट राइट नाउ. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू अटेम्प्ट दोज 100 क्वेश्चंस करेक्टली. दैट्स इट. ओके, ये चाहे फिर एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिले या 4 मार्क मिले, ठीक है. योर मेन फोकस शुड बी ऑन एक्यूरेसी, ठीक है. ओके, try to attempt the full paper and make maximum questions correct. Okay, so don't take stress about that right now. Just focus on your preparation because if your preparation is good, your marks will also to be good. Okay, now let's move ahead and see which important chapters you should study in these last few days. So चलो start करते हैं. फर्स्ट है बायोलॉजी, है ना. बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ठीक है, सेल बायोलॉजी से, इकोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से, प्लांट फिजियोलॉजी से एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं. आप इनको कर लेंगे ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. जैसे मैंने चेकलिस्ट बनाई है, आप अपनी नोटबुक पे बना लें एंड जिसकी आपकी प्रिपरेशन होती जाती है, रिवीजन हो रही है आपकी, ठीक है. सो आप टिक लगा दें. ओके, लेट्स मूव अहेड. देन फिज़िक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. फिज़िक्स के आप न्यूमेरिकल्स स्किप कर सकते हो, ठीक है, बट थ्योरी स्किप मत करना बिकॉज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है. न्यूमेरिकल्स कम आते हैं एंड अगर न्यूमेरिकल्स आते भी हैं तो कैसे आते हैं, लाइक मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है जो, है ना, केमिस्ट्री के लिए, एंड फिज़िक्स के लिए लाइक कौन सा यूनिट एंड मेजरमेंट है ना. इनके आपको डिमेंशंस पूछ लेते हैं या SI यूनिट्स वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है. सिंपल से आते हैं. सो नेक्स्ट हिंदी की में लग रही है मेरी, थोड़ी औखी लग रही है मैंने हिंदी बोलने, बट आई टू स्पीक हिंदी, ठीक है. औखा हो रहा है मैंने बट कुछ नहीं होगा. सो नेक्स्ट हम देखते हैं केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? मोल कॉन्सेप्ट, GOC मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हेलो अल्केन एंड हेलो एरवीन्स, ठीक है. एंड केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. आप इनको कर लें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो सिर्फ इनको करके. बाकी आप स्किप कर सकते हो फ़िलहाल के लिए, ठीक है. देन नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर, इनकी वेटेज मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लाइक ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत इजी हैं, ठीक है. आप मैक्सिमम स्कोर इसमें कर सकते हो, ठीक है. इतना कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते. लाइक कैसे पूछते हैं? डिसीजेज, सिम्टम्स, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड, एमरजेंसी केयर, सिचुएशन बेस्ड थिंक लाइक नर्स. एज ए नर्स आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, इम्पॉर्टेंट डेट्स, नेम्स, नर्सिंग हिस्ट्री,
ठीक है, INC बेस्ड क्वेश्चंस लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हैं इनको आप स्टडी कर लेना। ठीक है, इनकी रिवीजन कर लेना, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इनफ है आपके लिए। एंड देन इंग्लिश ग्रामर के कौन से आते हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस, वर्ब्स, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड लाइक और कौन से, हाँ एक क्वेश्चन आता है लाइक आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं किसी वर्ड की, उसकी आपने करेक्ट स्पेलिंग जो है वो देखनी होती है। ठीक है, भी कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने सारी चेकलिस्ट आपको बना के दे दी है, आप अपनी नोटबुक पे बना लेना। ठीक है, एंड जिसकी रिवीजन हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, आई एम सॉरी, हो जाएगी, है ना, उसको आप टिक कर देना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हम कहाँ से पढ़ें, है ना, लाइक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरा ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहाँ पे मैंने फुल सिलेबस के आपको नोट्स दिए हैं, बहुत ईजी नोट्स हैं। ठीक है, आपको लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार मेरे नोट्स को स्टडी करके देखना। ठीक है, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं एंड मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करती हूँ, मॉक टेस्ट भी देती हूँ। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लें। ठीक है, गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे हिंदी बोलने में, बट इट्स ओके। सो आप स्ट्रेस मत लें। ठीक है, एंड बार बार मुझे ये क्वेश्चन मत करना अब कि एक क्वेश्चन 4 मार्क का है या 1 मार्क। ठीक है, क्वेश्चन कितने भी मार्क्स का हो, आपने बस क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, अगर सही होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, चाहे 1 मार्क मिले या 4 मार्क्स मिले। ओके, सो दैट्स इट। आप अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखें। ठीक है, सेल्फ बिलीव करें। ठीक है, पेपर मॉडरेट लेवल का ही आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ज़्यादा इजी नहीं आएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर PPMT 2026। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, न्यू स्टूडेंट्स हैं तो लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।